हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से स्टार्च जो होता है ये आपका पॉलीमर होता है, इनमें से किसका, ये आपको बताना है ABCD। इनमें से बताना है कि किसका आपका स्टार्च जो है वो पॉलीमर है, राइट। सो देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ स्टार्च की, सबसे पहले हमें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट समझना होगा। होता क्या है कि की कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारे पास जो स्टार्च होता है ये बेसिकली आपका क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, राइट। पॉलीसेकेराइड, और पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं ये कंटेन करते हैं आपके लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट। देखो, मोनोसेकेराइड्स का बेसिकली मतलब होता है कि जिनकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, हमारे पास अगर क्या है कोई और सिंपलर शुगर हमें नहीं मिल रहा है, उन्हें हम मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। ये कंसिस्ट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स को, जो आपके आपस में ज्वाइंट होते हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस, राइट। एंड जो स्टार्च होता है इट इज वन ऑफ योर पॉलीसेकेराइड्स, जो जिसमें मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स होती हैं वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस से आपकी क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, राइट। ये बेसिकली मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास नेचर में, राइट। और ये मेनली एक्ट करता है एज अ फूड स्टोरेज के लिए, फाइन। अब जैसे कि मैंने बोला कि आपको बताना है कि स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ, आपको यही बताना है कि कौन सी मोनोसेकेराइड यूनिट का पॉलीमर होता है। देखो, देखा ये जाता है कि अगर मैं स्टार्च की बात करती हूँ, स्टार्च जो होता है ये मेनली आपका क्या होता है कि ये एक पॉलीमर होता है आपका अल्फा डी ग्लूकोज का, राइट। अल्फा डी ग्लूकोज का बेसिकली क्या होता है, ये आपका क्या होता है, पॉलीमर होता है स्टार्च। फर्दर अगर मैं बात करती हूँ, इसमें क्या होता है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास अमाइलोज एंड एक होता है हमारे पास अमाइलोपैक्टिन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो अमाइलोज जो होता है उसमें बेसिकली आपके पास क्या होती है कि उसमें हमारे पास 200 से 1000 तक आपकी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं, जो आपकी क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, हेल्ड टुगेदर होती है थ्रू C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात हो रही है। फर्दर अगर मैं यहीं पे बात करती हूँ आपकी अमाइलोपैक्टिन की, अमाइलोपैक्टिन में क्या होता है, इसमें आपका अमाइलोपैक्टिन जो होता है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है अबाउट 80 से 85% स्टार्च को, और ये एक ब्रांच्ड चेन पॉलीमर होता है, जिसमें अगेन आपके पास क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट होती है, और ये हमारे पास क्या होती है, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट होती है, जिसमें चेन जो होती है, याद रखना, चेन जो होती है वो फॉर्म होती है थ्रू C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वेयर एज आपकी जो ब्रांचिंग होती है वो बेसिकली आपकी क्या होती है, बाय होती है C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये डिफरेंस आपको यहाँ पर क्या याद रखना है। मेनली स्टार्च के दो कंपोनेंट्स होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन, और अमाइलोपैक्टिन जो होता है वो ज्यादा आपका परसेंटेज में स्टार्च को क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है, राइट। और दोनों में हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज ही मोनोसेकेराइड होती है। इन शॉर्ट स्टार्च में, स्टार्च क्या है आपका पॉलीमर होता है किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। अगर मैं अल्फा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, अल्फा डी ग्लूकोज जो होता है वो आपका कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा आपको, राइट। आपको समझना होगा, देखो H OH H OH OH H H OH H CH2OH, राइट। ये होता है हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज, क्लियर। आपका यहाँ से आंसर होगा कि द स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। द फाइनल आंसर इज योर ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।